अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे मॉर्निंग टिल 6 PM तक की रूटीन शेयर करूंगी। और बच्चे इस टाइम सो रहे हैं, लेकिन जो है मरियम हमेशा फ़ातिमा से पहले उठती हैं। तो इस टाइम मरियम जो है वो उठ चुकी हैं और अब हम मरियम के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर लेते हैं। मरियम को आज ब्रेकफास्ट में मैं वीटाबैक्स खिला रही हूँ, जिसके लिए मैंने मिल्क को नीम गर्म किया है और इसमें वीटाबैक्स शामिल किया है। और मैं ड्राई फ्रूट्स को जो है वो ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बना लेती हूँ। 1 चम्मच वो और 1 चम्मच हनी डाल के अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लूँगी। और 5 से 7 मिनट के बाद ये नरम हो जाएगा तो मैं मरियम को नाश्ता करा दूँगी। इस टाइम जो है वो फ़ातिमा भी उठ चुकी हैं और फ़ातिमा उठते ही फ़ौरन से नाश्ता नहीं करती। तो यहाँ मैं मरियम को जो है वो शावर दिलाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। इस टाइम 11 बज रहे हैं और मेरी जो फ़ातिमा है वो काफ़ी सोने की जो है वो शौकीन है। तो यहाँ पे मरियम की जो है वो शावर की तमाम प्रिपरेशन हो चुकी हैं कंप्लीट। और मेरी बेटियाँ जो है वो दोनों हैं पानी की बिल्लियाँ। तो शावर लेने के बाद दोनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हैं और बिल्कुल उनका वॉशरूम से आने को दिल नहीं करता। तो जनाब मैंने यहाँ मरियम को जो है वो शावर दिला दिया है और उसका मूड काफ़ी अच्छा है। और अब मैं उसके जो है वो नेल्स कट करूँगी। बहुत ही खुशी खुशी जो है वो नेल्स कट कराती है और बिल्कुल भी तंग नहीं होती किसी भी चीज़ से। तो बस यहाँ पे मरियम एंजॉय कर रही है। वाह मरियम यहाँ पे सॉन्ग भी सिंग कर रही हैं। और अब मैं किचन में आ गई हूँ और फ़ातिमा के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी। तो फ़ातिमा को आज मैं ब्रेकफास्ट में दे रही हूँ ब्रेड पे न्यूटेला लगा के, और साथ में उसको लीची का जो है वो जूस दे दूँगी। बहुत शौक़ से पीती है, जूस उसने फ़िनिश कर लिया है। और मरियम जो है वो यही देख रही है कि उनको तो जूस मिला ही नहीं है। तो मरियम को तकरीबन फ़्रेश करने के 1 घंटे के बाद मैं योगर्ट ज़रूर खिलाती हूँ। प्लेन योगर्ट मरियम नहीं खाती, तो मैं उसके लिए फ्रूट योगर्ट ले लेती हूँ। और आज जो फ्लेवर मरियम खाएंगी वो है रेड चेरी, तो बहुत ही शौक़ से खा लेती है। लेकिन जूस का जो है वो दुख अभी तक मरियम का ख़त्म नहीं हुआ था, तो मैंने उसको उसका फेवरेट जूस जो है रूह अफ़ज़ा बना के दिया, पर उसको अपनी बोतल में नहीं पीना था, उसको लीची की बोतल में ही पीना था। तो मैंने इस पे उसको दे दिया। हाथ में आप देखिए मरियम के है डॉग। ये इसकी चाची जब अबू धाबी से लेके आई थी, तो इसको 3 हफ़्ते हो गए हैं, लेकिन आजकल इसका फेवरेट टॉय यही है। इसी के साथ खेलती है, इसी के साथ सोती है और रात को भी अक्सर नींद में डॉग को जो है वो याद करती है। तो यहाँ पे मैं जो है मरियम को तो फ्रेश कर चुकी थी। अब फ़ातिमा को जो है मैं हेयर ऑयल लगा रही हूँ। रीज़न ये है कि फ़ातिमा की हेयर मैं रोज़ वॉश नहीं करती। एक दिन मैं फ़ातिमा की बॉडी वॉश कर लेती हूँ और एक दिन जो है एक दिन छोड़ के हेयर वॉश करती हूँ। तो जिस दिन मुझे उसके हेयर वॉश करने होते हैं, उस दिन जब वो नाश्ते से फ्री हो जाती है, तो मैं उसको हेयर्स में ऑयल लगा देती हूँ। और मैं 2 किस्म के ऑयल यूज़ करती हूँ, कोकोनट ऑयल भी यूज़ करती हूँ और मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ करती हूँ। लेकिन आज मैंने इसको कोकोनट ऑयल लगाया था। और जो मैंने योगर्ट मरियम के लिए निकाली थी वो थोड़ी नॉर्मल टेम्परेचर हो गई, तो मैं अब उसको यहाँ पे योगर्ट खिला दूँगी, तो बहुत ही शौक़ से खा लेगी। अच्छा, जो फ़ातिमा को मैंने हेयर ऑयल लगाया है, तो अब तकरीबन 2 घंटे के बाद मैं फ़ातिमा को जो है ले जाऊँगी और फिर उसको शावर दिला दूँगी। तो जब तक जो है मैं मरियम के साथ टाइम स्पेंड करूँगी और मरियम को योगर्ट खिलाने के बाद उसके साथ थोड़ा खेलने के बाद वो 1 घंटे की नैप लेती है। तो इस टाइम जो है वो मरियम सो चुकी हैं। जिस टाइम मरियम सोती हैं तो फ़ातिमा को उस टाइम मौका मिलता है अपने डॉल हाउस से या डिफरेंट किस्म के गेम खेलने का, क्योंकि मरियम जो है उसको अक्सर ऐसे जो गेम होते हैं जो बच्चा जो है वो बड़े ही आराम से खेलता है वो नहीं खेलने देती। तो मरियम जो है यहाँ पे जब सो गई तो फ़ातिमा मैडम जो है वो अपने डॉल हाउस से खेल रही हैं और मुझे जो है उन्होंने यमी सा फूड जो है वो मार्शमेलो रेडी करके दिया है और उसको पहले वो कुक कर रही हैं और फिर सबको सर्व कर रही हैं। तो मुझे भी उन्होंने सर्व किया, अपनी तमाम डॉल्स को भी सर्व किया। अब लास्ट में वो ख़ुद खा रही हैं। तो यही टाइम होता है बच्चों का। और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा जो है मैंने हेयर ऑयल उसके बालों में लगे रहने दिया। अब यहाँ पे मैंने जो है वो फ़ातिमा को भी फ्रेश कर दिया है और बड़ी ही हैप्पी होती हैं मेरी दोनों ही बेटियाँ शावर लेते हुए। फ़ातिमा भी यहाँ बिल्कुल जो है वो रेडी हो चुकी हैं। अब फ़ातिमा गई हैं अपनी कुरान क्लास के लिए।
तो जब तक फ़ातिमा की वापसी होगी तब तक मैं इन लोगों के लिए जो है वो लंच रेडी कर लूँगी, और जैसे ही फ़ातिमा वापस आएगी तो मैं इनको लंच कराऊँगी। तो मरियम भी यहाँ अपने 1 घंटे की नैप करके उठ चुकी हैं, और मैं अब यहाँ दोनों के लिए जो है वो रोटी बना लूँगी। तो जब मैं इन लोगों के लिए रोटी बनाती हूँ तो मैं पेड़े पे भी थोड़ा सा जो है घी या ऑयल लगा देती हूँ, और फिर जब मैं इसको तवे पे डालती हूँ तो उस टाइम भी जो है मैं ऑयल लगा लेती हूँ। तो उससे ये होता है कि रोटी थोड़ी सी नरम बनती है और इजीली ये लोग खा लेती हैं। तो फ़ातिमा आजकल ख़ुद कोशिश कर रही हैं अपने हाथ से खाना खाने के लिए, और इससे पहले उसको मैं खाना खिलाती थी तो सब ने मुझे कहा कि अब बड़ी हो गई है, ये ख़ुद खाना खाए। तो फ़ातिमा कोशिश करती है, मैं उसको छोटे छोटे से निवाले बना के दे देती हूँ तो माशाल्लाह अब खा लेती हैं। तो जिस दिन मैं नाश्ते में जो है वो हैवी नाश्ता कर लूँ तो उस दिन जो है मैं फिर लंच नहीं करती हूँ और उसकी जगह मैं फ़्रूट खाती हूँ। तो आज मैंने नाश्ते में खाया था पराठा फ्रोज़न। तो जिस दिन मैं फ्रोज़न पराठा खा लूँ तो फिर मैं बहुत मुझे हैवी फ़ील होता है और मैं फिर लंच नहीं करती। तो यहाँ मैं फ़्रूट कट कर रही थी, और फ्रूट में जो है मैं स्वीट मेलन कट कर रही हूँ, और स्वीट मेलन मुझे बहुत पसंद है, वाटर मेलन भी मुझे बहुत पसंद है। ये दोनों फ्रूट जो है गर्मियों के मुझे कुछ बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, और जब भी ये सीज़न होता है इनका तो मैं बहुत मज़े से जो है वो ये दोनों फ्रूट्स खाती हूँ। और साथ ही मैं जो है वो ग्रेप्स भी जो है वो साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बच्चे जो है वो ग्रेप्स खाते हैं। मेरे बच्चे बहुत चूज़ी हैं, बहुत सिलेक्टिव चीज़ें खाते हैं, और हालांकि मेरी कोशिश होती है कि वो हर फ्रूट खाएं, लेकिन बहुत ही सिलेक्टिव जो है वो फ्रूट भी खाते हैं। तो फ़ातिमा माशाल्लाह ग्रेप्स खाती है। तो जब मैं ख़ुद के लिए फ़्रूट खाती हूँ तो कोशिश यही होती है कि उसी टाइम बच्चों को भी खिलाऊं ताकि इनको भी आदत हो। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो खा लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे बिल्कुल भी फ्रूट नहीं खाते। वो बस 3-4 फ्रूट्स हैं जो वो शौक़ से खाते हैं, इसके अलावा कोई फ्रूट नहीं खाते। स्वीट मेलन और वाटर मेलन तो बिल्कुल भी नहीं खाते। और अब फ़ातिमा की यहाँ कराटे क्लास हो गई है और 5 बज गए हैं, तो मैं फ़ातिमा को जो है वो कराटे क्लास छोड़ने जा रही हूँ। तो मरियम साहिबा भी हमारे साथ ही जाती हैं और बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है कराटे क्लास। तो मैं फ़ातिमा को जो है वो ख़ुद ड्रॉप करती हूँ कराटे क्लास के लिए, और वापसी में फिर मैं 30 मिनट्स के लिए वॉक कर लेती हूँ। क्योंकि मरियम मेरे साथ स्टॉलर पे होती है तो मुझे वॉक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और फिर मेरे पास यही टाइम होता है जिस पे मैं वॉक कर सकती हूँ। तो जितना भी मुझे टाइम मिले 30 मिनट्स या 40 मिनट्स तो मैं ज़रूर वॉक कर लेती हूँ। तो वॉक करके वापस आ गए हैं, और मरियम जो है यहाँ पे अभी भी उनको खेलना है, तो मैंने उसको सारे उसके टॉयज़ दे दिए हैं। और बच्चा कभी भी अकेले नहीं खेलता, हमेशा उसको अटेंशन की ज़रूरत होती है, उसके साथ कोई खेले तभी उसको खेलने में मज़ा आता है। और माशाल्लाह जिस तरीके से मरियम बड़ी होती जा रही है तो उसकी एक्टिविटीज़ भी अब चेंज होती जा रही हैं, और हर खेल को माशाल्लाह बहुत ही प्रॉपर तरीके से खेलने लगी है। तो अब जो है बस फ़ातिमा के बाबा भी आ जाएंगे, तो फिर वो फ़ातिमा को जो है वो कराटे क्लास से पिक करेंगे। और जब ये इनके बाबा आ जाते हैं तो ये दोनों बिल्कुल मुझे भूल जाती हैं, और सिर्फ फिर इनको इनके बाबा चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो खूब इंजॉय कराया मरियम को, और उसके साथ जितना हो सका प्ले किया। और अब इसके बाबा आ गए हैं और फ़ातिमा का टाइम भी हो गया है कराटे क्लास से वापसी का, तो वो लेने चले गए हैं फ़ातिमा को। और जब तक मैं ये तमाम चीज़ें जो है वो समेट लूँगी, उसके बाद फिर मैं करूँगी अपने डिनर की तैयारी। तो मैंने आज आप लोगों से शेयर की अपनी सुबह से लेके शाम तक की रूटीन, के बच्चों के साथ कैसे टाइम गुज़रता है और मैं क्या क्या करती हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जो कि बहुत ही बिज़ी थी, और रोज़ ही तकरीबन ऐसा होता है। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा कहती हूँ। तो जल्द मिलूँगी आप लोगों के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।